हरे कृष्ण। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है शयन एकादशी। उपवास इस शब्द का अर्थ है पास रहना, और एकादशी के दिन किया गया उपवास हमें भगवान श्री कृष्ण के और निकट रहने के लिए सहायता करता है। कहते हैं कि भगवान ने स्वयं अपने शरीर से एकादशी का विस्तार किया और कहा कि जो भी व्यक्ति इस तिथि के दिन व्रत करेगा उसे सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाएगी और उनके प्रति भक्ति भी जागृत हो जाएगी। भक्त इस दिन व्रत का पालन कोई भी भौतिक कामना की पूर्ति के लिए नहीं करते, वे केवल इसका पालन भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक कोई भी शुभ कार्य करना त्याज्य है, क्योंकि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक भगवान श्री विष्णु निद्रा के लिए चले जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस शुभ दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन भगवान का शयन काल शुरू होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री हरि की निद्रा को योग निद्रा भी कहा जाता है। चतुर्मास, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार 4 महीने का आत्म संयम काल है, वह भी देवशयनी एकादशी के दिन से ही प्रारंभ होता है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की कथा, इसको पालन करने की विधि और इसके महात्म्य के विषय में। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के देवता कौन है और इसकी पालन विधि क्या है? विस्तार से कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भूपाल, एक बार वात कुशल देवर्षि नारद के ब्रह्मदेव से यही प्रश्न पूछने पर उन्होंने कहा, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को शयन या देवशयनी या फिर पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन के अधिष्ठाता भगवान ऋषिकेश हैं, इसलिए इस व्रत का पालन उनकी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। पूर्व समय में रघुवंश में जन्मे राजा मानधाता पृथ्वीपति थे। वे सत्यवादी राजाओं के अग्रणी, अत्यंत बलवान और पराक्रमी, अपने प्रजा का पालन बिल्कुल अपने संतान की तरह किया करते। उनके राज्य में कभी बाढ़, सूखा, अकाल नहीं पड़ता, कभी कोई बीमारी भी नहीं होती थी। सभी प्रसन्न और सुखपूर्वक रह रहे थे। परंतु कुछ समय पश्चात लगातार 3 वर्षों तक राज्य में वर्षा की एक बूंद तक नहीं गिरी। वर्षा के अभाव में लोग भूखे मरने लगे। तब सभी ने दुख से व्याकुल होकर राजा से विनती करी कि हे राजन, आप कुछ उपाय करें जिससे हर जगह सुख और शांति की स्थापना पुनः हो। तब राजा ने कहा कि वेदों और पुराणों में ऐसा वर्णन है कि ऐसी स्थिति राजा के द्वारा किए गए ही किसी पाप कर्म से उत्पन्न होती है, पर मुझे ज्ञात नहीं कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है। राजा ने अपने कुछ अधिकारियों और सैनिकों को लेकर ब्राह्मणों को प्रणाम कर वन की ओर प्रस्थान किया। वन में प्रवेश करने के उपरांत उन्होंने अनेक आश्रमों को भेंट दी और एक दिन उन्हें सौभाग्य से अंगिरा मुनि मिले। अंगिरा मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र एवं अत्यंत तेजस्वी थे। उन्हें देखकर जितेंद्रिय राजा मानधाता ने उन्हें प्रणाम किया। वह जब ऋषि ने राजा के आगमन हेतु विचारणा की और उनसे प्रजा के विषय में प्रश्न पूछा, तो राजा ने कहा कि मैं धर्म निष्ठा से राज्य करता हूँ, परंतु फिर भी 3 वर्षों से मेरे राज्य में सूखा पड़ रहा है और इसी कारण प्रजा दुखी है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसका कारण क्या है और किस प्रकार वापस मेरे राज्य में सुख समृद्धि लौटेगी, कृपया बताइए। तब अंगिरा मुनि ने कहा कि वर्तमान युग सभी युगों में श्रेष्ठ सतयुग है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को तपस्या करने का अधिकार है, परंतु तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी कारण तुम्हारे राज्य में यह स्थिति उत्पन्न हुई है। तुम्हें उस शूद्र को मारकर वापस अपने राज्य में सुख समृद्धि लानी चाहिए। यह सुनकर राजा ने कहा, तपस्या में मग्न एक निष्पाप व्यक्ति को मारना मेरे लिए असंभव है। कृपया कोई और सरल मार्ग बताएं। इस पर अंगिरा मुनि ने उत्तर दिया, इस परिस्थिति में आपको तथा आपकी प्रजा को देवशयनी या पद्मा एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। यह एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और इसके अनुपालन से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त होता है और उसके भगवान को प्राप्त करने के मार्ग के सभी रुकावटें भी दूर हो जाती है।
अतः हे राजन, तुम्हें अपने प्रजा और परिवार के साथ इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। अंगिरा मुनि के वचन सुनने के बाद राजा वापस अपने राज्य को लौट आए और अपने परिवार और प्रजा के साथ इस व्रत का पालन किया। व्रत के प्रभाव से राज्य में पुनः वर्षा हो गई और सारी प्रजा सुखी व समृद्ध हो गई। तो इस प्रकार भगवान ऋषिकेश व्रत के पालन से प्रसन्न होते हैं और व्रत करने वाले के सभी कथन व श्रवण किए हुए पापों का शमन हो जाता है। तो यह थी शयन एकादशी की महिमा। चलिए तो अब देखते हैं कि इस व्रत के पालन करने की विशेष विधि क्या है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक करना चाहता है तो उसके लिए सबसे अनिवार्य है उसके लिए अपनी मानसिक और शारीरिक शुद्धि बनाए रखना, और वह कुछ इस प्रकार है। पहला, एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन संध्या के बाद कुछ भी भारी अन्न ग्रहण करना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वयं को स्नान आदि से स्वच्छ करना अत्यंत आवश्यक है और उसके पश्चात घर में, मंदिर में अथवा ऑनलाइन भगवान की मंगला आरती करें या उसका दर्शन करें। तत्पश्चात अपने घर में भगवान के समक्ष जाकर अपने हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी व्रत के पालन करने का संकल्प लें और संपूर्ण दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करें, और यदि आवश्यकता लगे तो फल, दूध या एकादशी प्रसादी ग्रहण करें। यह तो हो गई आपकी शारीरिक शुद्धता, परंतु यह मानसिक शुद्धता क्या होती है? जी हाँ, मानसिक शुद्धता का अर्थ है हमारी चेतना का मार्जन करना, यानी उसे शुद्ध करना, और इसका एकमात्र साधन है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। एकादशी के दिन मंगला आरती के पश्चात तुलसी महारानी को जल अर्पण कर उनकी 4 बार परिक्रमा करें और हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। एकादशी के दिन विशेषकर संख्या पूर्वक नाम जप करने का विशेष महत्व है, क्योंकि यह हरि का नाम हमारे मलिन चित्त का मार्जन करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वयं की शुद्धिकरण प्रक्रिया में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है, वह है श्रीमद् भगवत गीता या भागवतम का अध्ययन और श्रवण करना। उसके साथ साथ भौतिक चर्चा या निंदा से अपने आप को बचा कर रखना। यदि संभव है तो घर में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें और अगले दिन निर्धारित समय पर पारण करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।